नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलिंग विश्वकर्मा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं आर्थिक भूगोल का। इसमें हम लोग 3 कम से कम जो है, जो लौह मिश्र मैंगनीज, इसके बाद से तांबा और बॉक्साइट के बारे में हो सके तो पढ़ेंगे। तो 3 यहाँ पर टॉपिक कवर होगा आर्थिक भूगोल में। देखिए, मैं ज़्यादा टॉपिक एक वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन आपका भी जो है बोरियत फील होगा, इसीलिए मैं आपका समय बचाते हुए कम समय में अच्छे से अच्छे कंटेंट उत्पादन और फिर से उसका रिजर्व जो है, ये सारे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम आप भी उससे अच्छे से तैयारी हो पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कंटेंट हफ्ते में 1-2 बार डालता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप भूल ना पाएँ। बने रहें मेरे साथ हमेशा। और लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, साथ ही आप कमेंट करके मुझे प्यार दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा, अपनी राय भी दे सकते हैं। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और सब्सक्राइबर मेरा गेन हो, क्योंकि मैं फ्री में इतना बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ, आप जाके किसी पेड क्लास से मैच करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मैंगनीज। देखिए, मैंगनीज जो है ना, लौह मिश्र है, मतलब लोहा और अन्य धातुओं से मिलकर बना है जो मैंगनीज है। तो मैंगनीज में अगर हम आए तो ये मैंगनीज का जो प्रकार, उत्पादन, भंडारण हम देखेंगे इसमें, और इसमें देखेंगे मैंगनीज के पहले प्रकार, उसके बाद से उत्पादन और भंडारण। तो देखो, मैंगनीज के जो प्रकार हैं टोटल यहाँ पर देखो, ये जो आता है ब्रोनाइट, इसमें मैंगनीज जो होता है 52 से 54% होता है। इसके बाद से आता है साइलोमिलेन, इसमें मैंगनीज 50% तक होता है। इसके बाद से मंगेनाइट या मैग्नीज का ये लगभग 50% होता है, मंगेनाइट। फिर से आता है इसमें आपका हास्मेनाइट, ये जो है 40% के करीब होता है। इसके बाद से आता है आपका पोलियनाइट, ये मैंगनीज का 40% के ही करीब होता है। इसमें देख लिए हमने, ये 5 प्रकार है मैंगनीज के। अब आते हैं हम लोग जो है देश वाइज उत्पादन और भंडारण, किस देश में कितना मैंगनीज का उत्पादन होता है और भंडारण होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाद में हम क्षेत्र भी देखेंगे। देखियो, मैं हमेशा क्षेत्र के साथ मैपिंग के साथ पढ़ाता हूँ कि किस देश के क्षेत्र में कितना उत्पादन होगा, उस क्षेत्र का नाम क्या है। तो अब यहाँ पर देखें हम लोग, अगर रिसोर्स में आए तो उत्पादन के मामले में तो अवरोही क्रम हम लोग देखते हैं। अवरोही क्रम में देखेंगे हम लोग तो दक्षिणी अफ्रीका सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन करता है। इसके बाद से आता है गैबन, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया तीसरा पर, चौथा पर चीन आता है। ये उत्पादन के देश हो गए। अगर अवरोही क्रम में रिजर्व की बात करें, जिसे हम लोग भंडारण कहते हैं, साउथ अफ्रीका ही पहला पाता है, चीन दूसरा पर रिजर्व में, ब्राज़ील तीसरा, ऑस्ट्रेलिया चौथा और गैबन पाँचवां पाता है रिजर्व के मामले में। ठीक है, अब चलिए क्षेत्र देख लेते हैं, सभी देशों का क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए एक मैप में, कि ताकि आपको ये देश का नाम याद हो सके। देश के नाम में देखिए, यहाँ पे यूक्रेन है आपका, इसका निकोपोल में ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर से यहाँ पर चीन है आपका, इसका ग्यूझाऊ और कियांगसी में उत्पादन होता है, भंडारण रहता है ये एरिया। भारत में उड़ीसा और कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा, लियोनारा। फिर से देखेंगे हम लोग यहाँ दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मासवर्ग और उससे, और फिर से यहाँ घाना हो गया, गैबन में मुआंडा, और फिर से ब्राज़ील में अमापा, और मिनास गिरेज जो है, जिसे गिरेस भी पढ़ा जाता है। ये उत्पादन और भंडारण की एक मोटा-मोटी जो है नक्शा वाइज आपने देख लिया। इसका आप अपने जो है, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चित्र बना के रख सकते हैं, जिससे आपका जो है ज़्यादा क्लियर याद रहेगा कि मैंगनीज उत्पादन में कौन-कौन देश है, कहाँ-कहाँ पर कंट्री है, लोकेशन कहाँ-कहाँ पर, इससे आपको आसानी होगी। अब चलिए क्षेत्र देख लेते हैं। पहले दक्षिणी अफ्रीका शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट मासवर्ग, देखिए बहुत बड़ा ये उत्पादन करता है, बृहत्तम उत्पादक है, याद रखिएगा पोस्ट मासवर्ग। लघुत्तम उत्पादक क्षेत्र में दक्षिणी अफ्रीका में आते हैं जो कुक्स, डॉप, उत्से और सैरेस, ये आते हैं 3 जो क्षेत्र लघुत्तम उत्पादक क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, ये आपका पोस्ट मासवर्ग। और मध्य और उत्तर में जो है कुक्स, डार्प, उत्सव, सैरेस, याद रखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं मैप वाइज सारी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको शायद किसी पेड क्लास में मिले। मैं इस पे बहुत मेहनत किया हूँ, मैं मतलब पूरी जो ज़िंदगी है ज्योग्राफी में लगाया हूँ, और सब्जेक्ट भी पढ़ा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी मेरा बेस्ट रहा है, और मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करते जा रहा हूँ। आप पिछला मेरा वीडियो देखेंगे, उससे मैं बेहतर ही कर रहा हूँ और भविष्य में करता रहूँगा।
तो मिल के तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मुझे भी ज़्यादा फायदा हो। ऑस्ट्रेलिया और चीन की अब बात करते हैं। हमने अफ्रीका देख लिया, तो यहाँ पर देखो मैंगनीज क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया चीन में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे लियोनारा। देखो ये दक्षिणी जो पश्चिमी एरिया है, उत्तरी पश्चिमी कह सकते हैं या पूर्वतः पश्चिमी कह सकते हो, ठीक है। ये प्रमुख क्षेत्र लियोनारा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र है। चीन में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए ये एरिया जो है ग्यूझाऊ प्रांत है। फिर से इसके बगल में क्वांगसी प्रांत है। इसके बाद से यहाँ पर पेंकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कियांगसी है, यहाँ पर आपका ये एरिया। इस हुनान है, उसके बाद से क्वांग तुंग है। अजीब अजीब इन लोगों का नाम होता है, हर देश का अपना अपना भाषा है, तो इसीलिए नाम भी अजीब होता है। तो ये प्रमुख प्रांत क्षेत्र हो गए चीन के। ये आप लोग ऐसे ऐसे अपने मैप में बना लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, गैबन और ब्राज़ील की बात करते हैं। गैबन और ब्राज़ील में हम लोग देखें तो प्रमुख मैंगनीज क्षेत्र में गैबन में देखें तो मुआंडा। तो देखो ये मुआंडा जो क्षेत्र है ये आपको दिखेगा मुख्य रूप से पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी कह सकते हो इसको, ठीक है। ब्राज़ील में देखें तो ये उत्तर में आपका अमापा, और फिर से यहाँ पर पश्चिम में आप देखोगे इरुमकुम, ये है इरुमकुम, ये क्षेत्र है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर पूर्व में देखोगे नज़ारे, यहाँ पे फिर से देखोगे लफायते मिगुएल बर्नियर। ये हो गए इसके जो है ब्राज़ील के प्रमुख क्षेत्र हो गए जो मैगजीन उत्पादन और भंडारण में योगदान देते हैं। क्लियर है, यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया 5 देश का। उसके बाद से आते हैं हम लोग 6वां 7वां यूक्रेन और घाना में। क्लियर, जितना मैं बताया उतना आपको बता रहा हूँ। घाना में एक ही क्षेत्र आता है जहाँ पर मुख्य खदान है, ये आपका जो है ये नसूता, ठीक है। नसूता घाना का प्रमुख जो है मैंगनीज खदान क्षेत्र है। इसके बाद से यूक्रेन आता है। यूक्रेन में देखो निकोपोल, यूक्रेन है, ये यूक्रेन का ये मैप है, यहाँ पर निकोपोल है। यहाँ पर जो प्रमुख जो है खनन क्षेत्र होता है मैंगनीज का। क्लियर, देखिए मैप वाइज कितना आसानी से आपको समझ में आ गया। इसको आप याद कर सकते हो आराम से। अगर आप किताब उठा के पढ़ोगे आर्थिक भूगोल किसी का भी, मैं अलका जी का कह रहा हूँ, मैम का, किसी और टीचर का मैं कह रहा हूँ, पढ़ रहे हो, किसी का भी पढ़ोगे आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको ऐसे मैप नहीं मिलेंगे। आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए बुक को, आपको समझ में आ जाएगा मेरी मेहनत। अब आते हैं 8वां भारत में। भारत में भी उत्पादन और हम लोग देखेंगे क्योंकि विश्व का भी देखा है। तो यहाँ पर मैंगनीज में हम लोग देखेंगे जो है बहुत लंबी पेटी है मैंगनीज की भारत में। इसमें देखा जाए 1250 किमी लंबी पेटी है, और ये पेटी कहाँ से चल के आती है, वडोदरा गुजरात से लेकर आपका झारखंड दामोदर वल्ले तक आती है। ये 1250 किमी की लंबी पेटी है मैंगनीज की। भारत के पूछा जाए विस्तृत पेटी की लंबाई कितनी है मैंगनीज की, तो 1250 किमी। क्लियर, अब इसमें अवरोही और आरोही क्रम देख लेते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, हमेशा यूजीसी नेट में अन्य एग्जाम में क्रम पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सीक्वेंस याद रखिएगा। उत्पादन में देखें तो हम लोग अवरोही क्रम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक आता है। तो हमारा मध्य प्रदेश पहला पर ये हो गया प्यारा, उसके बाद से महाराष्ट्र दूसरा पर, तीसरा पर हमारा उड़ीसा हो गया, और चौथा पर हमारा जो हो गया कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। और आरोही में देखा है फिर से भंडारण रिजर्व में, तो इसमें देखा जाए तो हमारा जो उड़ीसा जो पहला भंडारण करके रखा, फिर से कर्नाटक आपका हो गया दूसरा पर, तीसरा पर मध्य प्रदेश, और चौथा पर हमारा महाराष्ट्र प्यारा हो गया। क्लियर, अब हम लोग जो है इसका क्षेत्र देख लेते हैं। इस राज्य में जो क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा में है केंदुझार, बोनाई, सुंदरगढ़, कलाहांडी, ये एरिया उड़ीसा का। क्लियर, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से हमारा जो आता है कर्नाटक में बेल्लारी सुंदर पहाड़ी बहुत फेमस है मैंगनीज के लिए, ये हमारा कर्नाटक हो गया, ये क्लियर। इसके बाद से महाराष्ट्र में नागपुर, भंडार, और उसके बाद से भंडारा एवं रत्नागिरी जिला, ये हमारा हो गया महाराष्ट्र का। इसके बाद से मध्य प्रदेश में देखें तो हम लोग मध्य प्रदेश बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये बहुत फेमस है मैंगनीज के लिए, पूछा गया है, याद रखिएगा। यूजीसी नेट में 2-4 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये भारत का जो है उत्पादन और भंडारण और रोहीकरण, सबसे लंबी पेटी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये भी मैंने आपको 10 मिनट के अंदर मैंगनीज खत्म करा दिया। अगर आप मैंगनीज को आप पढ़ने जाओगे इतने सारे रिसोर्स, तो आपको घंटों लग जाएंगे, पता नहीं याद होंगे कि नहीं, ये भी तो ये आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अलौह धातु। अभी तक हम मिश्रित धातु देखें, लोहा देखें उसके पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग अलौह तांबा देखेंगे।
क्योंकि मुझे आपको ये डाटा पूरा प्रोवाइड कराना है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये जितने भी डाटा है, ये सारे डाटा आपको लेटेस्ट है 2025-26 के अनुसार। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जितने भी दे रहा हूँ मैं डाटा, ये पूरा ऑथेंटिक सोर्स करके दिया गया है, ठीक है? आप लोग सर्च भी कर सकते हो। अब आते हैं तांबा पर। अलौह मतलब जिसमें लोहा ना हो, ठीक है? अब इसमें तांबा है, तो तांबा को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कॉपर जिसे कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन बनता है बार-बार एग्ज़ाम में। तो देखो इसमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखना जो पूछा गया, तांबा और टीन हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? काँसा, ब्रॉन्ज जिसे कहा जाता है। ब्रॉन्ज मेडल जानते हो ना? और तांबा जस्ता मिलाता है तो पीतल बनता है। तो ये चीज़ याद रखें, पीतल, ब्रास जिसे कहा जाता है। ये पूछा गया एग्ज़ाम में, ये आप लोग को याद रखना है। क्लियर? तांबा टिन काँस्य और तांबा जस्ता पीतल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तांबा में उत्पादन और भंडारण में कौन-सा जो है एरियाज़, कौन-सा देश जो है पहला, दूसरा, तीसरा पर आते हैं। अब देखो इसका ये जानेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि प्रमुख अयस्क कौन है तांबा के। तो प्रमुख अयस्क में देखोगे चाल्को पाइराइट आता है, तो उसके बाद से चाल्कोसाइट आता है, बोनाइट आता है। एग्जाम में पूछे गए हैं कि तांबा के जो प्रमुख अयस्क हैं कौन है। कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन है? चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट और बोनाइट, ठीक है। अब देखो तांबा उत्पादन में पहला पर आता है चिली, तो हमारा प्यारा चिली ये हो गया पहला पर, ठीक है। इसके बाद से आता है कांगो, तो कांगो ये हो गया अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। पेरू इसके बाद से आता है, तो पेरू यहाँ पर होगा दक्षिणी जो है आपका अमेरिका महाद्वीप में। चीन इसके बाद से हमारा एशिया महाद्वीप में। क्लियर? ये हो गया उत्पादन। भंडारण में देखो तो चिली फिर से यही पहला स्थान पर है, फिर से पेरू दूसरा पर है, फिर से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हमारा जो है तीसरा पर है, कांगो जो है हमारा चौथा पर, रूस जो है पांचवा पर। क्लियर? उत्पादन भंडारण हमने देखा, अयस्क देखा। क्लियर विश्व में। अब चलिए क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र में हम लोग पहले शुरू करेंगे चिली और पेरू से, क्योंकि ये फेमस था। तो चिली पेरू में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो गया पूरा चिली। ये पूछता है अखंडित, जो कई बार आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो चिली है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया जिस नेट में, कब ये टॉपिक शुरू होगा जब हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, चाहे हम लोग भौतिकी भूगोल, तब उसमें हम लोग इसे कवर करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया। खंडित पूछता है कई बार क्वेश्चन जो देश के बारे में। तो ये देखिए विश्व की प्रमुख तांबा खदानें चिली और पेरू में जो क्षेत्र है, तो चिली में तांबा खदानें में चुप्पी की माता बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। बृहत्तम खदान है तांबा की, ठीक है ये। इसके बाद से आता है एल जो है तेलियंते, उसके बाद से एल सल्वाडोर, फिर से ला अफ्रीकाना। ये जो है चार जो फेमस चिली की जो है तांबा की खदानें हैं। पेरू में देखें तो पेरू हमारा प्यारा देश हो गया यहाँ पर, और इसमें तांबा की खदानें में मेरो द दक्षिण पास्को ये हो गया, फिर से मेरोकोचा, फिर से आपका हो गया कैसेपाल्का, और फिर से हो गया टोक्यो पाला। ये तांबा की जो है खदानें हैं कहाँ की? ये हमारे पेरू की। हो गया ये क्षेत्र आपका, ये आप लोग देख लीजिए। क्लियर? याद कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद से हम लोग आते हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्षेत्र देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका तांबा खनन क्षेत्र यूएसए का है, ये आपका हो गया कनाडा का। तो हम लोग पहले यूएसए का देखें, तो ये देखिए ये प्रांत वाइज, राज्य वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया मोरेंसी, बृहत्तम खुली खदान है, याद रखिएगा। ये एरिज़ोना जो है आपका राज्य वहाँ पर है यूएसए के, ठीक है, मोरेंसी। फिर से यहीं पर आप देखेंगे एरिज़ोना में ही ओल्ड हैट है, एजो है, बिस्बी है, रे है, ग्लोब मियामी है, फिर से आपका यूरेका। ये सब किसमें है? एरिज़ोना राज्य में तांबा की खनन क्षेत्र है। फिर से इसी में देखोगे एरिज़ोना में राष्ट्रीय उत्पादन का ये आधा करता है, मतलब ये एरिज़ोना है, इतनी खदानें हैं यहाँ, तो पूरे राष्ट्र का, पूरे यूएसए का आधा, 1/2, मतलब जितना तांबा उत्पादन होता है उसका आधा यूएसए में एरिज़ोना राज्य में किया था। इसके बाद ऊटा में बर्मिंघम, यहाँ पर बृहत्तम खदान है ऊटा में, ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए का हो गया। कनाडा में देखते हैं। कनाडा में आप देखेंगे तो यहाँ पर ओंटारियो और क्यूबेक में 80% से अधिक जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है किसका? ये तांबा का। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर हो गया ये आपका क्यूबेक, ये ओंटारियो, ये आपका हो गया मोनिटोबा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग
सडबरी जिला जो है तांबा उत्पादन में अग्रणी है, किसमें? ओंटारियो में। जो ओंटारियो है यहाँ पर, उसमें सडबरी जिला है, ये तांबा में उत्पादन में अग्रणी है कनाडा का। तो 80% जो कनाडा में तांबा उत्पादन होता है ओंटारियो और क्यूबेक में होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। इसका भी क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग तो अफ्रीका की बृहत्तम तांबा पेटी है, ये बहुत फेमस है। और ये जो है 480 किमी लंबी पेटी विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र में ये आता है। ये जो आप देख रहे हैं कांगो रिपब्लिक में इतना बड़ा है। ये अफ्रीका में जब देखा गया तो अफ्रीका में हम लोग पूरा जो देश में देखेंगे ये देखेंगे। तो ये देखो कांगो रिपब्लिक, जाम्बिया, ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है, ये दो देशों में मिलकर बटा हुआ है। 480 किमी लंबी पेटी विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र में आता है अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका लिखा गया, अफ्रीका महाद्वीप है, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आप लोग देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका में आप लोग देखेंगे तो मेसिना, नाबा बीप और हाला बोरवा, ये जो है नाबाबीप, मेसिना, फाला बोरवा, ये दक्षिणी अफ्रीका देश है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर ये तांबा के जो उत्पादक क्षेत्र है। और ये जो है कांगो और जाम्बिया में जो है ये 480 किमी लंबी पेटी विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है इसको। क्लियर? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तांबा उत्पादक में। इसमें देखेंगे कोबार आएगा, पश्चिम में है, फिर से माउंट लायल आएगा, फिर से उत्तर आप देखेंगे तेनांट आएगा, और माउंट ईसा भी फेमस है, ये उत्तर पूर्व में है। क्लियर? तो तेनांट, माउंट ईसा, कोबार, माउंट लायल, ये आप लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए। ये इस एरिया में स्थापित है। इस एरिया का मैंने आपको उत्तर पूर्व पश्चिम बता दिया किधर स्थापित है, दिख भी रहा आपको। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो अन्य भारत में तांबा जो है उत्पादन और जो है इसका जो है रिजर्व कितना है। ठीक है, तो तांबा उत्पादन में भारत में देखा जाए तो पहला पर जो आता है मध्य प्रदेश, आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश। दूसरा पर आता है आपका राजस्थान, 11% मध्य प्रदेश पर, 6.07 कह सकते हो राजस्थान में, झारखंड में 3.07% जो आपका झारखंड में तांबा जो है उत्पादन होता है। ये अवरोहीकरण। भंडारण में देखेंगे तो राजस्थान पहला पर, मध्य प्रदेश दूसरा पर, झारखंड तीसरा पर। अब यहाँ पर हम मैप में देख लें ये राज्य कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश प्यारा पहला पर हो गया उत्पादन में, फिर से राजस्थान यहाँ पर आपका दूसरा हो गया, तीसरा पर हमारा प्यारा यहाँ पर झारखंड हो गया। वहीं पर हम राजस्थान यहाँ पर पहला भंडारण में, फिर से मध्य प्रदेश दूसरा, फिर से आपका झारखंड जो है तीसरा पर। क्लियर? अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ के क्षेत्र है राज्य में कौन कौन से फेमस है। तो मध्य प्रदेश में तरेगांव, मलजखंड, बालाघाट जिला में स्थित है। क्लियर? तरेगांव, मलजखंड, बालाघाट जिला में स्थित है जो तांबे की खान। ये देखिएगा तरेगांव, मलजखंड, असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार पूछा गया है। राजस्थान में देखा तो खेतड़ी, खोदरीवा, ये झुंझुन तथा अलवर और जयपुर में स्थित है जो ये राजस्थान के क्षेत्र हैं। देखिए जो राजस्थान में झुंझुन तथा अलवर और जयपुर ये सारे जो फेमस हैं किसके लिए, ये तांबा उत्पादन के और तांबा रिजर्व के लिए फेमस है। इसमें खेतड़ी या खोदरीवा फेमस है। ठीक है, ये राजस्थान। इसके बाद से झारखंड में मूसाबानी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ये वाला एरिया। इसके बाद से आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडम, यहाँ पर अग्निगुंडम के बाद से गन्नी, ये गुंटूर जिला कर्नूल जिला में प्रसिद्ध है। तो गुंटूर जिला, कर्नूल जिला जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अग्निगुंडम और गन्नी को याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है बार बार, ये क्षेत्र है। यहाँ पर तांबा उत्पादन भारत में देखा, विश्व में देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉक्साइट देख लेते हैं। हमने 3 पॉइंट पर चर्चा किया था शुरू में, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अभी 19 मिनट 29 सेकंड या 30 सेकंड वीडियो हुआ है। मैंने आपको एकदम सटीक पॉइंटली बताया जो एग्जाम में पूछे जाते थे। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। तो बॉक्साइट में इसका जो बॉक्साइट का अयस्क पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है कि बायस जो बॉक्साइट का अयस्क है कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम पूछा जाता है बार बार। उत्पादन भंडारण भारत में देखा जाए विश्व में बॉक्साइट का, तो देखिए अगर यहाँ पर देखें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पहला स्थान है बॉक्साइट उत्पादन में। इसके बाद से हम लोग देखें तो दूसरा पर हमारा गिनी आता है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में देश, तीसरा पर हमारा चीन आता है। ठीक है,
चौथा पर ब्राज़ील आता है और पाँचवां हमारा प्यारा भारत। ये हो गया हमारा उत्पादन विश्व में। और अगर भंडारण में विश्व में देखा आरोही क्रम, तो गिनी पहला पर आता है, दूसरा पर हमारा जो है वियतनाम आता है, ठीक है, वियतनाम, तीसरा पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। क्लियर? तो ये हो गया क्या है, बॉक्साइट भंडारण। भारत में देखें, ये हम भंडारण तो पहला पर हमारा उड़ीसा आता है, ये प्यारा सा हमारा उड़ीसा हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये उड़ीसा होगा, ये वाला, ठीक है, थोड़ा एरो गलत बन गया, बाकी सब सही है, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। झारखंड यहाँ पर दूसरा पाएगा। क्लियर? इसके बाद से हमारा गुजरात जो है ये आपका यहाँ पर तीसरा पर, चौथा पर छत्तीसगढ़, तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ जो है ये है, ये सही इसका एरो। और फिर से पांचवा महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र भी सही है। क्लियर? तो यही देखिए ये इसका होगा, यहाँ पर झारखंड का इसका होगा, इतना तो आप समझ रहे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा जो उत्पादन भारत में किस बॉक्साइट का। भंडारण में देखें तो भंडारण में अगर हम लोग देखें तो पहला पर आता है फिर से उड़ीसा भंडारण में, दूसरा पर आता है हमारा जो है प्यारा जो छत्तीसगढ़, ये दूसरा पर छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हैं। तीसरा पर हमारा आंध्र प्रदेश आता है, हम लोग आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं, ये हमारा आंध्र प्रदेश तीसरा पर आता है भंडारण में। चौथा पर गुजरात आता है, ये चौथा गुजरात हो गया। पांचवा पर हमारा झारखंड आता है, तो ये हमारा झारखंड प्यारा हो गया किस पे, पांचवा पर। ये क्या हो गया, भारत में बॉक्साइट के जो क्या है भंडारण, उत्पादन भंडारण हम देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट के क्षेत्र देख लेते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया और चीन से शुरू करते हैं, हम उसी से शुरू करते हैं जो पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चीन में देखें हम लोग, तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्षेत्र है बॉक्साइट का, यहाँ पर ये एरिया उत्तर में जो आएगा अर्न हमलैंड, ठीक है, ये खनन क्षेत्र है। फिर से यहाँ पर उत्तर में ही देखो, उत्तर पूर्व में बैपो के निकट है, केप्योर के प्रायद्वीप में ये जो है ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का खनन होता है। न्यू साउथ जो है वेल्स है, ठीक है, यहाँ पर होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ के निकट में आप देखोगे तो ये आपका जो है खनन होता है। क्लियर? चीन में हम देखेंगे, चीन का जो हुनान जो है यहाँ पर है, हुनान प्रांत में, फिर से आप सिचुआन में, फिर से ग्यूचाओ में, ये आपका हो गया टोटल प्रमुख खनन क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद से आप देखेंगे गिनी और भारत में, तो गिनी और भारत में देखो तो गिनी का जो क्षेत्र है ये गिनी अफ्रीका महाद्वीप में है, मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। तो प्रमुख जो खदानें हैं बॉक्साइट की, बोके क्षेत्र याद रखिएगा, और वहाँ पर संगारेड्डी है, ठीक है, ये हो गया गिनी का। आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मैं एरो इसलिए करता हूँ ताकि आपको लोकेशन और एरिया याद रहेगा, तो आप लोग एग्जाम में सही कर पाओगे। बाकी आपको वही पूछता है जो क्षेत्र है, ठीक है, किस देश में, बस ये पूछता है। क्लियर? और वही आरोही क्रम उत्पादन भंडारण विश्व में भारत में पूछता है, तो मैं सही करा रहा हूँ सब, बस एरो की बात करूँ ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर रहे। थोड़ा 19-20 इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं, 1-2% की मैं बात की हूँ कहीं कहीं पर। इसके बाद से हम देखेंगे जो भारत में उड़ीसा उड़ीसा और फिर से मध्य प्रदेश और झारखंड छत्तीसगढ़ का बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्र देखिए, उड़ीसा में हम बात करें तो हमारा देखिए, ये देखिए मैं एरो है ना, तो ये मैं सही कर देता हूँ। तो ये उड़ीसा में आप देखेंगे तो कालाहांडी, यहाँ पर आपका, फिर से आप देखेंगे बोलांगीर, कोरापुट, यहाँ पर पश्चिम तमाली, ये हो गया। अब पहाड़ियाँ जो हैं ये उड़ीसा में बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ झारखंड देखिए एरो सही है, झारखंड में देखेंगे हम लोग तो लोहरदगा, फिर से पलामू, रिचुगुटा, ये जो है प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे ये भी सही है, मध्य प्रदेश में देखेंगे अमरकंटक और मंडला, ये प्रसिद्ध है। फिर से हम देखें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का भी एरो सही है। इसमें देखेंगे हम लोग वो उड़का पहाड़ और बिलासपुर जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में हमने देखा, बस यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ये उड़ीसा वाला देख लेना। वैसे तो राज्य आपको याद, कोई दिक्कत नहीं है। कलर भी देखिए उसी कलर का है जिस कलर का वो राज्य है। क्लियर? और फिर से इसके बाद से बॉक्साइट खत्म हो गया। जस्ता है हम लोग पढ़ेंगे, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। देखिए बहुत मेहनत की हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए।